जब खाने में क्या बनाएं ये समझ ना आए तो बनाएं इंस्टेंट खिचड़ी की ये मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको बच्चे और बड़े दोनों बहुत ही शौक़ से खाएंगे और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इस मज़ेदार चटनी और दही के साथ आप इसको बनाकर एंजॉय करें और घर वालों से अपनी तारीफ़ें वसूलें। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़ज़ीलास किचन रूटीन। मैं हूं फ़ज़ीला और वेलकम करती हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बॉल ले लेना है। इसमें डालेंगे 1 गिलास चावल। 1 गिलास चावल हमने ले लिए हैं और इसमें हम 1 प्याली भर के डालेंगे मूँग की छिलके वाली दाल। ये माश की दाल नहीं है, मूँग की दाल है जो छिलके वाली होती है, हरी दाल भी बोलते हैं जिसको। ये दाल हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से दाल और चावल को आपस में मिक्स कर लेंगे। बस मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, 3-4 पानी से इसको अच्छे से धो लेना है, वॉश कर लेना है और इसके बाद हमने इसको भिगोकर तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए रख देना है, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल और चावल को अच्छे से धो लिया है और भिगोकर इसको मैं छोड़ दूँगी। अच्छा जी, जो खिचड़ी में हमने अज्जा शामिल करने हैं वो है यहाँ पे 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ले लिए। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और यहाँ पे 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, लहसुन के जवे, और इनको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। तो अब एक बर्तन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ एक पतीला ले लिया है। पतीले में हम आधा कप भर के घी डालेंगे। घी में हमने हमारी खिचड़ी को बनाना है। खिचड़ी बनाते हुए आप घी की मिकदार अच्छी रखेंगे तो खिचड़ी की जो जायका होता है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हल्का सा घी को हमने गरम कर लेना है और इसमें फिर हमने प्याज और लहसुन को शामिल कर देना है। अब इनको हमने अच्छे से भून लेना है लाइट सा गोल्डन कलर आने तक। तो जैसे ही प्याज और लहसुन हल्का सा ब्राउन होने लगेंगे, इसमें हम ज़ीरा भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, आप कलर चेक कर लीजिए, बस इतना हमने इसको भूनना है और इसके बाद हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। यहाँ पे मैं इसमें 3 गिलास भरकर पानी डालूँगी। ये मिकदार हम हमारे दाल और चावल के हिसाब से लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल और आधी प्याली दाल ली है, तो इसके हिसाब से मैंने 3 गिलास इसमें पानी डाल दिए हैं। पानी डालने के बाद यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक भी डाल देंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए जनाब, तो अब बस हमने इसको कवर कर देना है और इंतज़ार करना है कि ये जो पानी हमने इसमें डाला है इसमें उबाल आ जाए। थोड़ी ही देर लगेगी और हमारे ये जो पानी में उबाल आ जाएगा खिचड़ी के पानी में, तो हमने इसमें जो दाल और चावल भिगो कर रखे थे उनका पानी गिराकर ये दाल और चावल इसमें शामिल कर देने हैं। बस अब क्या करना है कि बस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको कवर कर देंगे फिर से तेज़ आंच पर, कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो चलिए अब हमारी खिचड़ी को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका पानी खुश्क हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से जो बबल बन रहे हैं ना, इतना पानी हमारे चावलों में रहना चाहिए। तो इस स्टेज पर हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको दम पर लगा देना है। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके दम पर लगा के छोड़ देना है। तो जनाब, यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी खिचड़ी का दम बहुत अच्छी तरीके से निकल चुका है। ये देखिए, आपको धुएं से अंदाज़ा हो रहा होगा और इसमें से बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू भी आ रही है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे खिचड़ी नहीं खाते क्योंकि वो बहुत एकदम नरम होती है और दूसरी पसंद नहीं, हर कोई शख्स पसंद नहीं करता। लेकिन जब आप इस तरीके से खिचड़ी बनाएंगे ना, तो जो नहीं भी खाता होगा वो भी बहुत शौक़ से खाएगा। तो अब हम आ जाते हैं चटनी बनाने की तरफ। खिचड़ी के साथ जो हमने चटनी बनानी है उसके लिए हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और यहाँ पे 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, यानी कि लहसुन के जवे। 1/2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा भी शामिल कर दिया है और अब हम इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही फ़ाइन सा पेस्ट हमने इसका बना लेना है। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो अब एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसमें हमने डालना है 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे और जो मिक्सचर हमने ब्लेंड करके रखा हुआ है वो सारा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी हम जग में हिलाकर भी इसमें डाल देंगे। अब हमने तेज़ आंच पर इसका पानी खुश्क होने तक इसको पका लेना है। तो देखिए जनाब, पानी खुश्क होने लगा है। अब इसमें हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च
और 1 टीस्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे। स्पाइसेस और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस तो जनाब अब इसको बहुत अच्छे से एक बार हमने मिक्स कर लेना है और चूल्हे की आंच को अब हम लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए रख देना है। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और तकरीबन 7 मिनट के बाद हमारी चटनी को हम चेक करेंगे। चलिए जी, तो 7 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और चटनी हमारी अब बनकर तैयार है। इतनी मॉइस्चर इसमें होना चाहिए क्योंकि हमने इसको चावलों के साथ यानी कि हमारी जो खिचड़ी है उसके साथ खाना है। बहुत ज़्यादा खुश्क हमने इसको नहीं करना। तो चलिए मज़ेदार सी चटनी और खिचड़ी आपको डिश आउट कर दिखाते हैं। तो लीजिए जनाब, बहुत ही बेहतरीन सी डिश आज की हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होता है और इसको खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। आप जिसको भी खिलाएंगे वो बहुत शौक़ से खाएगा और दोबारा फरमाइश पर आपके घर में ये खिचड़ी लाजमी बनेगी। तो खिचड़ी और चटनी की आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।